कष्ट प्रदान करके आप किसी भी तीर्थ में चले जाते हो तो आपको वहां जाने का कोई फल नहीं मिलेगा। पहले जो भगवान के रूप में आपके समक्ष चलते फिरते विराजमान हैं, उनकी सेवा करो, उनकी पूजा करो, उन्हें प्रसन्न करो, तब आपका धर्म कर्म करना, तीर्थ में जाना फलदायी होगा। नहीं तो समझ लीजिए मात्र आप पिकनिक मनाने जा रहे हो। पर आज देवराज का आचरण इतना खराब कि अपनी माता पिता पत्नी तक का वध कर डाला इसने। पूरा जीवन बुरे लोगों की संगत में गुजार रहा है, पूरा जीवन अपना बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया। कितने सौभाग्य से ये मानव जीवन मिलता है। एक एक क्षण कितना कीमती होता है। जो समझ पाता है वो पछताता है कि हमारे इतने क्षण बर्बाद चले गए बिना भगवान के भजन के, बिना भगवान के कीर्तन के। पर जो देवराज जैसे दुष्ट बुद्धि के हैं, दुष्ट प्रकृति के हैं, वो अपने उस देवतुल्य जीवन को भी व्यर्थ बर्बाद कर दिया करते हैं। पर कोई कितना दिन ऐसा अनाचार करेगा, आखिर एक ना एक दिन तो उसे समाप्त होना ही पड़ेगा। जब तक देवराज के शरीर में सामर्थ्य थी, जब तक युवा अवस्था थी, तब तक इसने घोर अत्याचार किए, कपट करी, बेईमानी करी, लोगों के साथ जो व्यवहार नहीं करना चाहिए वैसा भी कुत्सित व्यवहार इसने किया। पर जब धीरे धीरे शरीर वृद्ध होने लगा, शरीर में बल समाप्त होने लगा और यह असहाय होने लगा, तब जाके इसे बात समझ में आने लगी कि हमने कितना गलत काम किया है। देखिए, वृद्धावस्था ऐसा समय होता है जो कब आ जाए कोई गारंटी नहीं है। आपको जीवन की हर तिथि याद होगी, किस दिन पैदा भय तो बर्थ डेट भी आपको याद होगी, किस दिन विवाह हुआ वह तिथि भी आपको याद होगी, किस दिन हमें यह पुरस्कार मिला, यह अवार्ड मिला, किस दिन हम इस पद पे विराजमान हुए, सब खास खास तिथियां आपको याद होगी। पर किसी से ये पूछो कि आप किस दिन बुढ़े भये, तो कोई बता पाएगा क्या? क्योंकि ये जरावस्था कब आक्रमण कर देगी कोई गारंटी नहीं है। देखते देखते वृद्ध हो जाओगे, देखते देखते शरीर जर्जर हो जाएगी, सारे नस नस ढीले पड़ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, और जब बेकार हो जाओगे तब आपको समझ में आएगा। तो ये युवावस्था का जो समय है, इसमें हमें जरा भी समझ में नहीं आता। बचपन में तो केवल खेलने और कूदने में रह जाते हैं, जवानी का समय बड़ा कम ही लगता है, और जो कुछ याद आता है इसे बुढ़ापे में याद आता है। यदि हम विचार करें तो यह वृद्धावस्था हमारे लिए एक अवसर भी है, एक वरदान भी है, और यदि विचार करें तो एक अभिशाप भी है, श्राप भी है। ये तो आपके नजरिए पर निर्भर करती है कि आप इस अवस्था को वरदान मानते हो या श्राप मानते हो। तो देवराज आज जब वृद्ध हो गया, शरीर भी काम नहीं करता, बहुत खाने पीने वाला आदमी था, और वृद्धावस्था में प्रायः शरीर इतना कमजोर हो जाता है कि विटामिन पचा नहीं पाता है, और जब शरीर में विटामिन नहीं जाएगा तो आपका शरीर काम ही नहीं कर सकता है। तो जब तक इसमें बल था, सामर्थ्य था, सारे दोस्त, सारे प्रशंसा करने वाले, खुशामद करने वाले इसके चारों तरफ लगे रहते थे, और जब यह असहाय हो गया, किसी मतलब का नहीं रहा, तो जैसे बूढ़े बैल को किसान डंडा मार के भगा देता है, ऐसे ही इसके मित्रों ने इसका साथ छोड़ दिया। और जीवन का सत्य यही है, सुख में आन मिलई सब बैठत, रहत चहु दिस घेरे, और विपत्ति पड़ी सबही संग छाड़त, को नहीं आवत नेरे, प्रीतम जान लियो मन माही। संसार का रूप यही है, जब तक आपके अंदर
गुण रहेगा, जब तक आप में बल रहेगा, आप धन कमाने लायक रहोगे या किसी की स्वार्थ पूर्ति करने लायक रहोगे, तब तक दुनिया खूब आपका हालचाल पूछेगी। और जब किसी मतलब के नहीं रह जाओगे तो सारी दुनिया अपने आप ही पीछा छोड़ देगी। सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लाग करई सब प्रीति। और देवराज का भी यही हाल हुआ। प्रायः हम कहा करते हैं कि जन्म तो माता पिता देते हैं और सेवा हमारी पत्नी करती है, और हमें धूप से, सर्दी से, बरसात से, हवाओं से ये हमारा घर बचाता है, और दूध हमें हमारी गाय देती है, साथ हमारा मित्र देता है। तो बताइए इसमें हमारे जीवन में भगवान का रोल ही क्या है? भगवान हमारे लिए करते ही क्या है? तो ऐसे ही नास्तिकों की महा अधम गति होती है। घरानि भूमो पशवो हि गोष्ठे, नारी गृहे द्वारि सखा श्मशाने, देहे शितायां परलोक मार्गे, धर्मानुरागो गच्छति जीव एषः। बड़े बड़े संत कहते हैं कि जिस घर पे, जिस संबंध पे, जिस परिवार पे, जिस शरीर पे तुम्हें घमंड है, वह तुम्हारा कभी साथ नहीं दे सकता है। जब तुम मर जाओगे तो यह घर तुम्हारा यही छूट जाएगा, चाहे जितनी करोड़ों की बिल्डिंग बना के तैयार कर लो। जिस पत्नी को आप अग्नि के सामने साक्षी मान के अपना बना लेते हो, वह पत्नी भी आपका साथ नहीं देगी जब आप परलोक गमन करने लग जाओगे। चाह के भी साथ नहीं जा सकती है। और आपके सारे पशु, गाय, बैल इत्यादि गौशाला में ही रह जाएंगे। माता पिता घर में रह जाएंगे। मित्र बहुत ज्यादा करेंगे तो केवल स्मशान भूमि तक जाएंगे। और जिस शरीर पर आप इतना घमंड करते हो, नित्य उसे सजाते संवारते रहते हो, यह शरीर भी मात्र चिता तक आपका साथ देगा। तो बताइए आपके साथ गया क्या? आपके साथ केवल आपका धर्म जाएगा, आपके साथ केवल आपका कर्म जाएगा, आपके साथ केवल आपका भजन, आपका सत्कर्म जाएगा, भगवान की भक्ति जाएगी। यदि भगवान से नाता बनाया है तो वह नाता आपके साथ जाएगा, बाकी दुनिया में और कोई चीज आपके साथ नहीं जाने वाली है। तो इसलिए सबसे बड़ी बुद्धिमानी इसी में है कि इस दुनिया को ही हम अपना मानते रहते हैं, और इसी दुनिया के लिए हम वैदिक धर्म छोड़ के, भगवान की भक्ति छोड़ करके, इसी संतान के लिए तमाम प्रकार के बुरे व्यवहार, बुरे काम भी करते रहते हैं। पर आपको इतना समझ लेना चाहिए, पाप कर्म केवल आपको भुगतना पड़ेगा, आपके परिवार को नहीं। इसलिए जरा बुद्धिमानी से काम लीजिए, अपने आत्म कल्याण का भी मार्ग प्रशस्त कीजिए। और आत्म कल्याण का मार्ग यही है कि जीवन प्राप्त किया है तो इस जीवन में भगवान की भक्ति बढ़ाएं और भगवान की निरंतर कथा श्रवण पान करते रहें, जिससे हमारे सारे कर्म बंधन अपने आप कट जाएं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आइए बड़े भाव से प्रभु के श्री चरणों में मन को लगाएं, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा
जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। सभी लोग दोनों हाथों से ताली की सेवा करते हुए बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जगत के झूठ और सच से है आँखें भर गई मेरी। जगत के झूठ और सच से है आँखें भर गई मेरी, है आँखें भर गई मेरी। नहीं जाऊँ मैं वृंदावन, नहीं जाऊँ मैं वृंदावन, तेरा दरबार काफी है। नहीं जाऊँ मैं वृंदावन, तेरा दरबार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी बोल शंकर भगवान की जय हो। जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया का।
तो यही हालत देवराज की हुई। जो बड़े बड़े इसके मित्र थे, साथ देने वाले, खुशामद करने वाले, प्रशंसा करने वाले, सब एक एक करके जाने लगे से असहाय छोड़ के। शरीर में इतना रोग हो गया कि कोई घर में घुसने भी नहीं देता है, भीख मांगकर भोजन करता है, पर इतना अपमान, इतना तिरस्कार, इतनी निंदा कि बेचारा एकदम परेशान हो गया। और बुढ़ापे में यदि तिरस्कार मिले, अपमान मिले, निंदा मिले, रोग हो जाए और व्यक्ति भूख से मरने लग जाए तो समझ लो उसका संपूर्ण जीवन बर्बाद हो चुका है। उसने कहा कि अब इस नगर में रहेंगे नहीं, यहाँ से चले जाएंगे। तो ऐसे ही तड़पता हुआ उस नगर को छोड़कर प्रतिष्ठानपुर की तरफ आगे बढ़ा। कदाचित् दैवयोगेन प्रतिष्ठानमुपागतः शिवालयं ददर्शासो तत्र साधु जनावृतम्। चलते चलते उसे एक नगर का मुख्य द्वार दिखाई दिया, खूब ऊंचा सा द्वार। तो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ क्योंकि बहुत सुंदर वह नगर दिखाई दे रहा था। आने जाने वाले व्यक्तियों से प्रश्न किया, भाई ये कौन सा नगर है? सबने बताया, आप प्रतिष्ठानपुरी में पधारे हो। उसने सोचा कि नया नगर है, शायद यहाँ हमारा थोड़ा बहुत सम्मान हो जाए। नगरी में प्रवेश किया। प्रवेश करते ही सबसे पहले एक दिव्य शिवालय का ऊंचा सा शिखर दिखाई दिया, मंदिर का। और वहां पर बड़ी दिव्य भव्य भगवान भोलेनाथ की मंगलमयी कथा उस मंदिर में चल रही थी। कान में आवाज गई तो मन को थोड़ा आनंद मिला, शांत हुआ मन। उसके बाद कुछ व्यक्तियों से प्रश्न किया, भाई ये क्या है और यहाँ पर क्या हो रहा है? क्योंकि जीवन में कभी मंदिर तो गया नहीं था और कथा भी नहीं सुनी थी। तो सबने बताया कि यह हमारे शिव जी का शिवालय है और यहाँ पर दिव्य शिव पुराण की मंगलमयी कथा चल रही है। तो देखिए, मंदिर और शिवालय में अंतर होता है। मंदिर भी भोलेनाथ का है और शिवालय भी शिव जी का है, पर अंतर सिर्फ इतना है कि यदि प्रांगण में भगवान की मूर्ति है स्थापित साकार विग्रह रूप में तो उसे मंदिर कहा जाएगा, और यदि प्रांगण में भोलेनाथ की निराकार लिंग स्वरूप लिंग विराजमान है तो उसे शिवालय कहा जाता है। तो लिंग स्वरूप में शिव जी उस प्रांगण पटांगण में विराजमान थे, तो सबने बताया कि यह शिवालय है और यहाँ पर भगवान की कथा चल रही है। तो उस व्यक्ति के मन में आज विचार आया। उसने सोचा, पूरा जीवन तो यूं ही बर्बाद हो गया, कभी भगवान की कथा नहीं सुनी, तो चलो आज सुन ही लेते हैं। सूर्यास्त होने ही वाला है जीवन का, कब सूर्य डूब जाएगा कोई गारंटी नहीं। मरते मरते चलो आज यही कथा ही सुन ली जाए। तो जाके पटांगण में विराजमान हो गया, भोलेनाथ की मंगलमयी कथा सुनने लगा। और हमारे महादेव कौन है? मुक्तेश्वर महादेव। आपको हमने बताया कि कर्म फल अवश्य भोगना पड़ता है। दुनिया के किसी देवी देवता में सामर्थ्य नहीं कि आपकी उस कर्म बंधन को काट सके, पर यदि उन सारे कर्म बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं, आप एक बार महादेव की शरण में चले जाएं। इनका नाम है मुक्तेश्वर महादेव, सारे बंधनों को काट के रख देते हैं। भवाब्धिमग्नं दीनं वा समुद्धर भवान् वा कर्मग्राह
दासोऽहं तव शंकर है। तो एक बार महादेव की शरण में चले जाओ, मौन हो जाओ, कोई स्तुति मत करो, केवल प्रभु के सामने श्रद्धा से, भाव से, नयनों से दो चार अश्रुबिंद ही गिरा दो। भगवान सारे कर्म बंधनों को काट करके उस जीव को परम मुक्त कर देते हैं, असमय में मुक्ति प्रदान किया करते हैं। भोलेनाथ की शरण में चले जाओ, यदि आयु रहेगी आपको तो आरोग्य प्रदान करेंगे, यदि आयु नहीं रहेगी तो आपके सारे रोग का हरण करके तुरंत अपने धाम का अधिकारी बना देंगे। देवराज की आयु नहीं थी पर तड़प रहा था रोग से, एकदम बिलख रहा था, उस प्रांगण में भगवान की कथा सुन रहा था। सही ढंग से बैठने की भी क्षमता नहीं थी इसके शरीर में, बार बार गिर पड़ता था। पर स्थित्वा तत्र च विप्रोसो विप्रमुख प्रकोद्गताम शुश्राव शततं शैवे कथा मंगलदायकम। ज्वरेणाति प्रपीडितो, एकदम बिलख रहा था, तड़प रहा था, सांस भी सही ढंग से नहीं ले पा रहा था। पर धन्य है भोलेनाथ की कृपा, तुरंत उसका शरीर परम शांत हो गया और उसी पटांगण में कथा सुनते सुनते उसने एक गहरी सांस ली और उसका वह प्राण शरीर से निकल गया। अब देखिए, शरीर की तो हम व्यवस्था कर सकते हैं, शरीर को जलाकर नष्ट किया जा सकता है, लेकिन आत्मा कर्म के हिसाब से बंधन में बंध जाती है। कर्म इतना खराब कि यमराज के बड़े बड़े दूत पधारे, इसे सीधे पकड़ करके नरक में ले जाने लगे। पर जैसे ही नरक में लेके गए, तुरंत भोलेनाथ के उसी वक्त दूत जो साक्षात शिव जी के ही सदृश दिखाई देते थे, उस धर्मराज के समक्ष प्रकट हो गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। एतत् शिव गणा शुभ्रा त्रिशूलांचित पाणयः भस्म भासित सर्वांगा रुद्राक्षांचित पाणयः शिवलोकात् समागत्य क्रुद्धाम यम पुरीम ततो। शिवलोक से आए और अत्यंत ही क्रोध में यमपुरी पहुंच गए। हाथ में त्रिशूल विराजमान है, गले में रुद्राक्ष की माला, माथे पर भस्म का तिलक रमाए और श्वेत गौरांग कांति है समस्त दूतों की। यम ने प्रणाम किया। शिव दूतों ने कहा कि तुम्हें समझ में नहीं आता, यह व्यक्ति साक्षात भोलेनाथ के पटांगण में प्राण त्याग किया है और जो भोलेनाथ की कथा सुनते सुनते प्राणों का परित्याग करता है, वह साक्षात शिव धाम का अधिकारी हो जाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे नरक में लाने की? ये हमारे भोलेनाथ का अपमान है। यमराज ने कहा कि महाराज, इसने इतना खराब कर्म किया है जीवन भर, तो इसे कर्म का फल तो अवश्य देना पड़ेगा। पर रुद्र गणों ने कहा कि कर्म चाहे जितना खराब किया हो, भाई पूरे जीवन पूरे वर्ष जो पढ़ाई ना करे, पर यदि एग्जाम के समय, परीक्षा के समय बगल वाले की कॉपी से नकल करके पूरा उत्तर लिख दे तो वह पास ही माना जाएगा, भले ही उसने पढ़ाई नहीं की है। लिखा तो उसने, उत्तर तो लिखा है। तो ठीक इसी प्रकार जीवन भर अनाचार किया, पापाचार किया, भ्रष्टाचार किया, पर यदि अंतिम समय में इसने भोलेनाथ का ध्यान कर लिया, अरे नाम लेना छोड़ दो, नाम लेने में भी कोई असमर्थ है, केवल नाम सुन ही ले, कान में ही पड़ जाए, तो नाम का यह प्रभाव है, नाम तो तार के ही छोड़ेगी, भोलेनाथ का पद प्रदान करके ही छोड़ेगी।
यमराज ने जब यह वाणी सुनी तुरंत चरणों में प्रणाम किया और उस जीवात्मा को भगवान शिव दूतों के हवाले कर दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ये मानवा पाप कृता सदा दुराचार रता खलाह कामादि निरता नित्यम ते पिशुद्ध्यंत्यनेन वै। ये शिव महापुराण कथा का परिणाम है, प्रभाव है कि जीवन भर इसने पाप किया पर अंत समय में कथा का श्रवण कर लिया तो सारे पापों से मुक्ति हो गई। जैसे ही देवराज भोलेनाथ के समक्ष कैलाश धाम में आया, नैनों से अश्रु बहने लगे, चरणों में प्रणाम करके कहने लगा कि हे भोलेनाथ, मुझ जैसा पापी आप भोलेनाथ के समक्ष खड़ा है, आपके धाम में खड़ा है, आखिर मैंने कौन सा ऐसा पुण्य कर्म किया है? नरक में गिरने वाला जीव आज भोलेनाथ के आगे खड़ा है। भोलेनाथ ने मुस्कुराकर कहा कि पुत्र, तुमने जीवन में कोई धर्म कर्म नहीं किया है, पर मेरी कथा परम पावन करने वाली है, मंगल करने वाली है। और इस कथा मंदाकिनी में एक बार जो अवगाहन कर लेता है तो सारे कलमश उसके धुल जाते हैं। इसलिए हमेशा भगवान की कथा सुननी चाहिए। सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषतः एतत् शिव पुराणस्य कथा परम पावनी। श्रीमद् शिव पुराणस्य कथा श्रवण मात्रतः किमि ब्रवीमि फलं तस्य हरिर् शंभुश्चित्तम समाश्रये। इस कथा का कितना फल बताए। जो शिव बड़े बड़े ब्रह्मादि देवताओं के भी ध्यान में नहीं आता, जिसे सरस्वती मैया भी समझ नहीं पाती, वही शिव इस कथा के प्रभाव से हमारे चित्त में प्रकट हो जाता है, उनका स्वरूप हमें समझ में आ जाता है। बोल श्रीमद् शिव महापुराण की जय हो। तो बताइए, जब देवराज जैसा पापी मुक्त हो सकता है तो हमारे विषय में शंका ही क्या करना। अरे कम से कम हम सत्कर्म तो करते हैं, भगवान में श्रद्धा तो रखते हैं, भजन तो करते हैं, सुबह उठ के मंदिरों में जाते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, विधिवत पूजा पाठ करते हैं, दान कर्म करते हैं, कथा समय समय पे सुनते हैं, तो हमारा कल्याण क्यों नहीं होगा? बताइए, जब देवराज जैसा पापी तर गया तो हम क्यों नहीं तर सकते? इसलिए कभी भी अपने भाग्य को छोटा करके मत जानिए, बड़े भाव से भगवान का निरंतर ध्यान करते रहिए। अब एक और कथा आती है शिव महापुराण के प्रसंग में, कुछ ऐसी ही है जिसमें वर्णन आता है कि समुद्र के तट पे एक देश था और जिसमें एक गांव था जिसका नाम था बाष्कल। और उस गांव में केवल पापी ही पापी रहा करते थे, एक भी धर्मवान व्यक्ति उस नगर में वास नहीं करता था। समुद्र निकटे देशे ग्रामो बाष्कल संज्ञकः वसन्ति यत्र पापेष्ठा वेद धर्मोज्झिता जनाः। प्रायः कई नगर शहर प्रांत ऐसे होते हैं, गांव ऐसे होते हैं जहां पर वर्षों बीत जाते हैं पर कोई धर्म कर्म नहीं होता है, कोई यज्ञ अनुष्ठान कथा भागवत इत्यादि नहीं होती है। क्या कारण है
क्योंकि वहां पर कोई धर्मवान व्यक्ति वास नहीं करता है। और यदि गांव में या प्रांत में 10-20 जन भी धर्मवान हो जाए, धर्मज्ञ हो जाए, तो समय समय पे या वर्ष में एकाक बार तो धर्म कर्म यज्ञ स्वाहा सदाकार हो ही जाया करते हैं। और उसी क्षेत्र का उद्धार भी होता है, कल्याण भी होता है, जहां पर एक भी धर्मवान व्यक्ति वास करते हैं। और जहां पर एक भी धर्मवान व्यक्ति ना हो, धर्म कर्म करने वाले, भगवान की भक्ति करने वाले व्यक्ति ना हो, वह क्षेत्र बर्बाद ही हो जाता है। तो उस बास्कल ग्राम में एक दंपत्ति ब्राह्मण परिवार रहता था। नाम था बिंदुक और चंचुला। देखिए ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है। ब्राह्मण का कर्तव्य है कि जो जीव अपने मार्ग से भटक गए हैं उन्हें उनके मार्ग को दिखाएं, जीवन की दिशा बताएं, उनके दशा को सुधारें, पूजा पाठ की विधि और भगवान की भक्ति उनके जीवन में जागृत करें। कई लोग कहते हैं ब्राह्मणों का काम, ब्राह्मणों का धंधा है संत बनाना। ये उनका धंधा नहीं, ये तो कर्तव्य है उनका कि भगवान की भक्ति से दूसरों को, जीवों को जोड़े जो भटक रहे हैं इस मार्ग में। क्योंकि जो ब्रह्मज्ञ होगा उसे ही ब्राह्मण कहा जाता है। तो चंचुला और बिंदुक थे तो ब्राह्मण, पर इन्हें अपने ब्राह्मणत्व से, अपने ब्राह्मण कर्म से कुछ लेना देना नहीं था। पूरा जीवन केवल अधर्म में ही व्यतीत कर दिया। दूषित आहार करते थे, शराब मदिरा इत्यादि। एक तो और उस बिंदुक ने अपनी पत्नी को वैश्यावृत्ति के मार्ग पर भी ढकेल दिया था। उसने कहा था कि देख तू वैश्यावृत्ति अपना ले और जो धन प्राप्त होगा वो धन मुझे देना। जारैर विहर नित्यत्वम वैश्या संसक्त चेतसः धनम आकर्षतेभ्यो ही दताम तेभ्यो पराम रतिम तद्धनम देहि सर्वम मे वैश्या संसक्त चेतसः। तो इतना दुष्ट कि अपनी पत्नी को ही बर्बादी के मार्ग पर ढकेल दिया था। और एक दिन की बात, शराब पी करके इसकी उसी अवस्था में मृत्यु हो गई। अब बताइए, किसी ने शराब पिया है, उस अवस्था में उसकी मृत्यु हो जाएगी तो उसकी क्या गति होगी? उसकी परम गति नहीं होगी, उसकी अधोगति होगी, दुर्गति होगी। और ऐसे पापी बिंदुक को पकड़ करके यमलोक ले जाया गया और वहां पर तमाम प्रकार की नारकीय यातनाएं दी गई। उमा संहिता में नरकों का इतना विस्तार से वर्णन किया गया है कि एक बार यदि आप सुन लेंगे कि कौन कौन से कर्म करने से कौन कौन सा नरक प्राप्त होता है, तो आप इतने कांप जाएंगे कि एक बार भी कदम आगे बढ़ाने से पहले, कर्म करने से पहले कुछ भी 1000 बार सोचेंगे कहीं हमको ये नरक ना मिल जाए। और नरक में जो जो यातनाएं दी जाती हैं, असहनीय कष्ट होता है। यदि आपको इस जीवन में अग्नि में जलाया जाएगा या तेल में पकाया जाएगा तो आप कितना सहन करोगे? ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट 20 मिनट, उसके बाद प्राणांत हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। पर नरक में आत्मा कभी मरती नहीं है, इसे केवल सहना ही सहना पड़ता है। तेल में पकाया भी जा रहा है, अग्नि में जलाया भी जा रहा है, हजारों कीलें चुभाई भी जा रही हैं उस सूक्ष्म जीवात्मा में, हजारों बिच्छुओं से, सर्पों से डसवाया भी जा रहा है, पर वह जीवात्मा केवल सहता है, तड़पता है। इतना असहनीय कष्ट नरकों में होता है कि कोई सुन ले तो रोम रोम कांप जाता है। इसलिए जीवन में हमेशा कर्म करने से पहले 1000 बार सोचे,
हमारी एक वाणी से किसी का हृदय भी विदीर्ण ना होने पाए, हमारे व्यवहार से किसी को कष्ट ना होने पाए, हमारे किसी आचरण से किसी को दुख क्लेश ना पहुंचने पाए, इसका आप ध्यान दिया करिए। क्योंकि जो दूसरों को कष्ट देता है उससे नरक में ऐसी असहनीय पीड़ा मिलती है कि उसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। आज इस जीवात्मा बिंदुकी ने इतना कष्ट प्राप्त किया और उसके बाद पुनः कर्म भुगतने के लिए विंध्याचल पर्वत पर विशाल प्रेत योनि प्राप्त हुई उसे, और इतना भयंकर प्रेत बना है कि जब रोता है तो आंखों से आंसू की जगह खून की धारा प्रवाहित होती है। ऊपर दृष्टि डालता है तो आकाश में जितनी पक्षियां उड़ती हैं सब भस्म होके जल के मर जाती हैं। जंगल पर दृष्टिपात करता है तो जहां उसकी दृष्टि जाती है जिस पेड़ पे, वही पेड़ जल करके भस्म हो जाता है। जब प्यास से तड़पने लगता है, तृषा सताती है, सरोवर में जल पान करने जाता है, पर जिस सरोवर के पास जाता है वही सरोवर सूख जाता है, पानी की एक बूंद इसे नहीं मिल पा रही है, इतना कष्ट। और देखिए, प्रेत और पितृ ये दोनों कभी भी स्वयं से जलपान नहीं कर सकते हैं। पितरों के अंदर साक्षात हर सुख सुविधा देने की ताकत है, केवल एक कमी है कि ये अपने हाथ से जल नहीं पी सकते। इसलिए जब पितरों को कोई जल पान कराता है, तर्पण करता है, तो पितृ इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि उसे ऐसा पद प्रदान करते हैं जो बड़े बड़े तपस्या के बाद मिलता है। इसलिए प्रायः हर जीव का कर्तव्य है कि अपने पितरों को जलपान अवश्य कराएं, क्योंकि जब प्यास आपको लगेगी, जल की एक बूंद के लिए तड़पने लग जाते हैं, वही कष्ट आपके पितरों को होता है। और जिस खानदान में पितरों को जल देने वाला, तर्पण करने वाला कोई नहीं होता है, तो पितृ बड़े दुखी होते हैं। अच्छा, हमारे जीवन में पितरों को तर्पण करने का सबसे सरल भाव क्या है? सबसे सरल विधि बताई गई है कि जब पितरों को जल देना है, कोई नियम की आवश्यकता नहीं, आप जहां भी हो स्नान किए वहीं पर विराजमान हो जाए, दक्षिण दिशा की ओर मुख कर ले, हाथ जोड़ ले, आकाश की तरफ दृष्टिपात करते हुए अपने उन्हीं पितर को याद कर लीजिए। और जब श्रद्धा से आपके नेत्रों से एक बूंद भी अश्रु गिर जाती है तो समझ लीजिए आपने अपने पितर का श्राद्ध कर दिया, उन्हें तृप्त कर दिया है। पितृ को जल दिया जाता है, उससे प्रसन्न होते ही हैं, पर जब आंसू की बूंद गिर जाती है पितरों के निमित्त तो उससे और ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। और ऐसे जीवों को भोग योग सब प्रदान कर देते हैं। अथवा उन्हीं का स्मरण करके तुलसी जी में जल डाल दीजिए, वट वृक्ष में जल डाल दीजिए, बिल्व वृक्ष में जल डाल दीजिए, पीपल के वृक्ष में जल डाल दीजिए। और सबसे बड़ा उपाय है उन्हीं अपने पितृ का स्मरण करके भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर जल अर्पण कर दीजिए। और जो जीव शिवलिंग पर जलार्पण करता है उसके सारे पितर प्रसन्न हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं, हर प्रकार के ऋण से वो मुक्त हो जाता है। पर आज बिंदुक प्रेत अवस्था में है तो जल की एक एक बूंद के लिए तरस रहा है। और इधर इसकी विधवा पत्नी जो पति के जाने के बाद नित्य अधर्म में ही रमी रहती थी, जो वेश्यावृत्ति से धन कमाती थी, पर जब रूप चला गया तो उसके पास कोई आने वाला नहीं था, तो काम भी बंद, धन भी बंद, बेचारी दर दर भटकने लगी, अन्न के दाने के लिए तरसने लगी, चारों जगह उसकी निंदा, तिरस्कार, अपमान होने लगा। तो उसने वह नगर छोड़ दिया और आगे बढ़ी। एकता दैव योगेन संप्राप्ते पुण्य
यया। तो वह स्त्री चलते चलते गोकर्ण नाम के तीर्थ क्षेत्र में पहुंच गई और वहां पर एक शिवालय में भव्य शिव पुराण की कथा हो रही थी। एक दैवज्ञ ब्राह्मण बड़े भाव से शिव पुराण की कथा श्रवण करा रहे थे। चंचुला इतनी हताश उदास निराश हो चुकी थी कि आज जाके उसी प्रांगण में विराजमान हो गई, कथा सुनने बैठ गई। चंचुला अर्थात हमारा मन कभी भी एक जगह टिकता नहीं, कभी इधर तो कभी उधर होता ही रहता है। पर जिस दिन यह मन असहाय हो जाता है, निराश हो जाता है, उदास हो जाता है, उसी वक्त भगवान की शरण में आके विराजमान हो जाता है। और जो भोलेनाथ की शरण में आया उसका तो परम कल्याण होना ही होना है। और उस वक्त पंडित जी जो ब्राह्मण थे, कथावाचक थे, शिव पुराण की कथा में कर्मों का विवरण बता रहे थे, उमा संहिता का वर्णन कर रहे थे और किस किस कर्म से क्या क्या फल मिलता है विधिवत बता रहे थे। मानो चित्र सन्मुख उपस्थित हो जाता था। आज जैसे ही चंचुला ने सुना तो भीतर से जागृत होने लगी, उसका हृदय अत्यंत प्रभावित होने लगा, नयनों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उसने कहा, ये तो मेरी ही कथा है। ये जिन जिन पापों की चर्चा पंडित जी कर रहे हैं, ये सारे पाप तो मैंने जीवन में कर डाले हैं। एक भी पाप मैंने जीवन में छोड़ा नहीं, सब कुछ कर डाला है। तो देखिए, कथा सुनने हजारों लोग बैठे हैं। बाहर से तो सभी जागे हुए रहते हैं, पर भीतर से कोई बिरला ही जागता है। और जो भीतर से जाग गया उसी का तुरंत उद्धार हो जाता है। आज चंचुला ने कथा सुना, जागृत हो गई, हृदय उसका धिक्कारने लगा। उसने अपने आप को आज पापी ठहरा दिया, कहने लगी मैं तो पापी हूँ, इतने पाप किए हैं, मुझे कैसे मुक्ति प्रदान होगी। तो जीवन में सबसे कठिन काम यही है, अपने आप को पापी कहना, अपना दोष देखना सबसे कठिन काम है। बाकी दुनिया में कहाँ लाल पीला काला लगा है, सामने वाले में कितने अवगुण हैं, कितने दोष हैं, हम सब देख लेते हैं। सामने वाले की कमियां निकालना, अवगुण बताना, निंदा करना, चुगली करना, ये सब हमें बड़े अच्छे से आता है, सबसे सरल काम है। पर अपने आप को तटस्थ हो करके पापी करार देना, अपने आप को अपराधी मान लेना, अपना दोष देख लेना, बड़े बड़े बिरले नहीं कर पाते हैं। और जिन्होंने कर लिया तो समझिए उसका उद्धार हो गया। प्रायः हम जब भी भगवान की पूजा करते हैं तो प्रार्थना में प्रभु से क्या वंदना करते हैं, पापो हम पाप कर्मा हम, पाप आत्मा पाप संभवः, त्राहि मां पार्वती नाथः, सर्व पाप हरा भवः। हम भोलेनाथ से यही प्रार्थना करते हैं कि हे भोलेनाथ, हमसे बड़ा पाप आत्मा, हमसे बड़ा अघी इस दुनिया में कोई नहीं है, हम आपकी शरण में हैं, त्राहि मां पार्वती नाथः, हे भोलेनाथ हमारी रक्षा कीजिए, त्राहि त्राहि करते हैं हम। और जब तक यह भाव हृदय से नहीं मानेंगे तब तक हमारी पूजा अधूरी मानी जाती है। पूजा आपकी सार्थक तभी मानी जाएगी जो भाव आप प्रकट कर रहे हैं वह भाव सत्य होना चाहिए, एक एक शब्द परम सत्य होना चाहिए। जैसे ही पंडित जी जाने लगे, चंचुला ने चरण पकड़ लिए। ब्राह्मण त्वं सर्व सद्वृत्या अजानन्त्यां स्वधर्मकम् श्रुत्वा मामुद्धर स्वामिन् कृपां कृत्वा तुलामपि, कृपां कृत्वा तुलामपि।
चरणों में गिर पड़ी कि हे ब्राह्मण देव, आपने एक एक जो बातें कही हैं परम सत्य, मैंने तो इतने पाप कर लिए कि उनका वर्णन करना ही असंभव है। मुझ जैसे पापनी का उद्धार कैसे होगा, कैसे मेरा कल्याण होगा। मैं आपकी शरण में आई हूँ, वही महादेव मेरी रक्षा कर सकते हैं और कोई उपाय नहीं है कि मैं अपने पाप से बच जाऊं। ब्राह्मण ने कहा, देवी आपका यही भाव आपको आपके पापों से मुक्त कर देगा, क्योंकि पाप हम करते हैं और जिस दिन हमें उस पाप का पश्चाताप हो जाए, जिस दिन हमें अपने आप पर धिक्कार होने लग जाए कि हाँ हमने पाप किया है, उसी दिन उस पाप का आधा अंश समाप्त हो जाता है। प्रायश्चित्तम पाप कृताम पापा नाम निष्कृति परा सर्वेषां वर्णितः सद्भिः सर्व पाप विशोधनम्। तूने अपना पाप स्वीकार कर लिया तो समझ लीजिए कि आपका आधा पाप नष्ट हो गया और बाकी जो बचा हुआ पाप है वो हमारे महादेव नष्ट कर देंगे। आइए बड़े भाव से हम सब भोलेनाथ के श्री चरणों में मन को लगाएं, हमारा परम उद्धार हो भगवान की शरण में। तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। बोले शंकर भगवान की जय हो। विश्व विधाता हे जगदाता, कष्ट हरो महादेव, महादेव कष्ट हरो
बड़े भाव से। बोले शंकर भगवान की जय हो।
तो इस प्रकार चंचुला भगवान भोलेनाथ से बार बार प्रार्थना करने लगी कि मेरे इस जन्म मरण के बंधन को काटने में मात्र भोलेनाथ ही समर्थ है। बार बार अपने आप को धिक्कार रही है कि मेरे इस जीवन को धिक्कार है, जिस जीवन को प्राप्त करके मैंने केवल भोग विलास में ही व्यतीत कर दिया, केवल पाप करने में ही बर्बाद कर दिया। धिंगमा मोढ़ दिया पापा काम मोहित चेत सा निंद्यान दुर्विषया सकता पतंते नरकाणवे। तो जिनके जीवन में भगवान की भक्ति नहीं आई वो जीते जी मुर्दे के समान है। जिन हरि भगते हृदय नहीं आने जीवित शब समान ते प्राणी जीवित शब समान ते प्राणी। जिन हरि भगत जिन हरि भगत जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी जीवित शव समान ते प्राणी जीवित शव समान ते प्राणी जीवित शव समान ते प्राणी। बोले शंकर भगवान की जय हो। बार बार उस ब्राह्मण के चरणों में गिर के प्रश्न करती हैं, किम करोमि क्व गच्छामि कम वा शरणमाश्रये कस्त्रायते माम लोकेस्मिन् पतन्तीं नरकाण्डवे। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कौन मुझे इस पाप से मुक्त करेगा, कौन सा उपाय करूं। पंडित जी ने कहा कि बेटी तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं है। जितना जीवन तेरा शेष बचा था उस शेष जीवन को ही भगवान के चरणों में तूने लगा लिया तो तुझसे बड़ा विशेष इस दुनिया में कोई नहीं है। प्रायः हमारे पास समय ही नहीं होता है, बचपना तो खेलने में चला जाता है और जवानी में कुछ याद ही नहीं रहता है। और बुढ़ापे में किसी 60 वर्ष के बुढ़े से पूछो कि आपके पास कितना समय है तो कहेगा कि कुछ क्षण का समय शेष है। तो जिनके पास जो समय शेष है वही भगवान में लगा ले, उसी से उद्धार हो जाता है। और यदि कोई पूरा समय भगवान में लगा ले तब तो कौन सा परिवर्तन, कौन सी क्रांति हो जाएगी कोई बता ही नहीं सकता है। कथा तो हजारों सुनते हैं पर जागते कोई है, क्रांति किसी विशेष के जीवन में हुआ करती है। आज इस चंचुला के जीवन में क्रांति मच गई। पंडित जी ने कहा कि केवल मेरी 2-3 बातें ध्यान में बिठा ले, अपने आप तेरा कल्याण हो जाएगा। कौन कौन सी बातें? पंडित जी ने कहा सबसे पहले सूर्योदय से पूर्व उठकर नित्य कर्म करके प्रातः काल स्नान इत्यादि क्रिया करें। क्योंकि यदि आपको अध्यात्म के मार्ग में उन्नति प्राप्त करना है तो सूर्योदय से पूर्व ही उठना पड़ेगा। सूर्योदय के बाद उठने वाले किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसलिए सूर्योदय से पूर्व उठो, नित्य क्रिया करके प्रातः काल दिव्य स्नान इत्यादि से निवृत्त हो करके भगवान शिव के सामने सिर झुकाओ और कृपा प्रसादी स्वरूप भस्म को माथे पर धारण करो। भगवान भोलेनाथ के भक्त माथे पर भस्म धारण करके ये बताते हैं कि हमने साक्षात वैराग्य को ही अपने सिर पे लिखा लिया है।
कोई यदि आपसे प्रश्न करे कि आप माथे पर भस्म की बिंदी या भस्म का लेप क्यों करते हो, तो आप सीधे बता दो, इस जगत का सार है यह भस्म। जरा बताइए, आपके इस शरीर का सार क्या होगा? जलाओगे तो क्या बचेगा? भस्म। इस संसार का सार क्या होगा? संसार में कुछ भी चीज जला दो तो बचेगा भस्म। इस जीवन का सार क्या होगा? मात्र भस्म। तो भस्म जगत का आधार है, सारे जगत का सार है। तो संसार के सार भस्म को ही शिव भक्त माथे पर लगा के कहते हैं कि हमने तो जीते जी वैराग्य धारण कर लिया है। अपने परिवार को, पत्नी पुत्र बच्चों को छोड़ देना ही वैराग्य नहीं कहा जाता है। संसार में रहते हुए भी संसार से अलग रहना वैराग्य का स्वरूप है। जैसे कमल कीचड़ से ही पैदा होता है, पर कीचड़ की एक बूंद भी कमल की पंखुड़ी पर टिक नहीं पाती, निर्लेप रहता है कमल। ठीक इसी प्रकार से हमारा जीवन होना चाहिए। जो माया में रह के भी माया से परे है, वही महात्मा है। हमारे भोलेनाथ से बड़ा संसारी कौन होगा? सब तो अपनी पत्नी को बाएं भाग में बिठाते हैं, पर हमारे भोलेनाथ जांग पे बिठाते हैं, गोद में बिठाते हैं। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके। पूरा परिवार उनके साथ खड़ा रहता है। गणेश कार्तिकेय सब उनकी गोद में विराजमान रहते हैं। भोलेनाथ से बड़ा संसारी कौन होगा? पर भोलेनाथ से बड़ा वैराग्यवान भी कौन होगा? राम जी का भक्त भी कौन होगा? शिव जी तो संसार में रहते हुए भी संसार से पृथक हैं। मेले में भी अकेला, अकेले में भी मेला। सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, और कुछ नहीं होते हुए भी सब कुछ है। ऐसा जीवन जिसका है, वही भोलेनाथ का भक्त कहलाने का अधिकारी है। इसलिए सबसे पहले माथे पर भस्म लगाओ, पहला शर्त। दूसरी, रम रुद्र रोग नाशाय धन्वंतरी रूप रुद्राक्ष धारण करो। ये हमारे भोलेनाथ की औषधि है। भव से पार जाना है तो हमारे भोलेनाथ ने जो दवा बनाई है, उस दवा को धारण करो। रुद्राक्ष भोलेनाथ ने संशोधित करके बनाई है। जगत का इतना संशोधन किया भोलेनाथ ने कि उनके नैनों से जो आंसू गिरे, वही आंसू रुद्राक्ष के पेड़ के रूप में प्रकट हो गए, और उसी के फल के बीज के रूप में यह रुद्राक्ष हमारे पास उनकी कृपा प्रसादी है। जिसने भी रुद्राक्ष धारण किया है, समझ लीजिए साक्षात शिव ही उसके साथ विराजमान है। रुद्राक्ष पहनने वाला व्यक्ति कभी हताश नहीं होता, उदास नहीं होता, निराश नहीं होता। कभी भी आत्महत्या करने का विचार उसके मन में नहीं आता। मनोबल उसका बढ़ जाता है, जीवन जीने की आत्मबल उसकी बढ़ जाती है। तीसरी बात, जो महामंत्र है भोलेनाथ का, उस महामंत्र का जप करें। महामंत्र क्या है? पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय। ये मंत्रों का भी मंत्र आदि मंत्र है। जैसे हमारे देव महादेव देवों के देव हैं, ठीक इसी प्रकार यह मंत्र भी मंत्रों का मंत्र महामंत्र है। तो इस पंचाक्षर मंत्र का जप करें, अपने आप जीवन में उसका उद्धार हो जाएगा। और जो पंचाक्षर मंत्र का जप करता है, उसकी वचन सिद्धि हो जाती है। जो भी वाणी निकलेगी वह भगवत वाणी ही होगी, एक एक बात परम सत्य होगी। चंचुला ने तुरंत अपना जीवन परिवर्तन कर लिया। जो गुरुदेव ने आदेश दिया, सारी बातें मान ली। गुरोपदिष्ट मार्गेण वाग्यता मित भोजना शिव नाम जपा सकता सा शिवम समतोषयत। तुम्हारे जीवन में त्रिवेणी प्रकट हो जाती है यदि हम ये तीनों बातें मान लेते हैं। कैसे? शिव नाम यथा गंगा विभूतिर यमुना मता, और रुद्राक्ष विधिजा प्रोक्ता सर्व पाप विनाशिनी। ये भोलेनाथ की नाम गंगा जी की धारा के समान है, और ये भस्म यमुना जी के समान है, और रुद्राक्ष सरस्वती मैया के समान है। तो जिसके जीवन में
शिव नाम होगा, जिसके शरीर पर भस्म होगा, रुद्राक्ष होगा, समझ लीजिए साक्षात वह चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। चंचला ने थोड़े से शेष समय को ही भगवान भोलेनाथ के श्री चरण में समर्पित कर दिया और उसका परम कल्याण हो गया। तो प्रायः हमारा जो भी शेष जीवन है उसे अभी से, अब से ही भगवान में लगाएं। जो हो गया सो हो गया, जो बीत गया उसकी चिंता मत करिए। सूर्यास्त हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि जीवन खत्म, अभी भी सूर्योदय होगा और वहीं से पुनः प्रारंभ करेंगे। जो शेष हमारी सांसें बची हुई हैं वह सांसें व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। एक एक सांस पर भगवान का नाम होना चाहिए। यही हमारे जीवन का परम उद्देश्य हो, परम लक्ष्य हो। तो वह दिन दूर नहीं जब हम हमारे भोलेनाथ के समक्ष खड़े होंगे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आइए वाणी को यहीं पर विराम। हम सब बड़े भाव से परम ममतामयी, करुणामयी, कल्याणमयी भगवती श्री दुर्गा मैया के श्री चरणार बिंदों में मन को लगाते हैं, क्योंकि नवरात्रि का अवसर है तो माँ के गुणगान तो होने ही चाहिए। माँ की ही विशेष कृपा है कि आज हम सब समस्त कार्यों से निवृत्त होके यहाँ एकजुट होके भगवान की मंगलमय कथा मंदाकिनी में अवगाहन कर रहे हैं। इसलिए आइए बड़े भाव से माँ के चरणों में प्रणति निवेदित करें। तत्पश्चात भोलेनाथ की दिव्य आरती व प्रसाद, और कल समयानुसार हम सब एकत्रित होके कथा का रसपान कर अपने जीवन को परम धन्य व कृतार्थ बनाएंगे। बोल भद्रकाली मैया की जय हो। तुहरे अचरा में मोतिया जड़ाइब है मैया, तुहरे अचरा में मोतिया जड़ाइब है मैया। लाली लाली रे चुनरिया मंगाइब है मैया, लाली लाली रे चुनरिया मंगाइब है मैया। तोहरे अंगना में दियरा जराइब है मैया, तोहरे अंगना में दियरा जराइब है मैया। लाली लाली रे चुनरिया मंगाइब
कंठ टीका लाल भाल सोहे। मोतियन की माला कंठ टीका लाल भाल सोहे। के हर सवार चाल मात मराल मोहे। के हर सवार चाल मात मराल मोहे। मोतियन के माला कंठ टीका लाल भाल सोहे। के हर सवार चाल मात मराल मोहे। गाए तोहरे भजन यार जाइब ए मैया। गाए तोहरे भजन यार जाइब ए मैया। लाले लाले रे चुनरिया गाइब ए मैया। लाले लाले रे चुनरिया गाइब ए मैया। तोहरे अचरा में मोतिया जड़ाइब ए मैया। तोहरे अचरा में मोतिया जड़ाइब ए मैया। लाले लाले रे चुनरिया गाइब 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 ए मैया। बोले महाकाली मैया की। बोले आदि शक्ति जगदम्बा की। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आइए हम सभी लोग मिलकर के श्री शिव महापुराण की आरती करते हैं। ओमिदुगुं भविः प्रजननं वे सदशवीरगुं सर्वगणगुं सस्तये। आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्न भयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्त। हरि ओम। यह शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। यह शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। ये महाग्रंथ है शिव पुराण सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। सुनते सुजान करते हैं ध्यान। सुनते सुजान करते हैं ध्यान। शिव अमृत रस को पीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए।
की अनूप कल्याण रूप सबके मन को ये भाए, ये मन मंदिर बस जाए। जाकी अनूप कल्याण रूप सबके मन को ये भाए, ये मन मंदिर बस जाए। शिव ध्यान लगा मन को भी जगा, शिव ध्यान लगा मन को भी जगा, तन मन धन अर्पण कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। यह शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। 24,000 है श्लोक सार ये पावन ग्रंथ कहाए, शिव जी की महिमा बताए। 24,000 है श्लोक सारे पावन ग्रंथ कहाए, शिव जी की महिमा बताए। हो जा पुनीत विषयों को जीत, हो जा तुमीत विषयों को जीत, मन कामना फल सब लीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। यह शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। यह शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः तस्मा त्वमेव, त्वमेव वेद्या गुरुं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव।